तुम सोच भी नहीं सकते कि एक आदमी की हंसी पूरे शहर को कैसे जला सकती है। ये कोई आम हंसी नहीं है, वो हंसी है जो डर से भी ज्यादा तेज गूंजती है। गॉथम एक ऐसा शहर जो अपने हीरो पर भरोसा करता है और अपने खलनायक से डरता है। लेकिन अगर खलनायक ऐसा हो जो किसी नियम से नहीं खेलता, जो कहता है कि सबको गिराना है चाहे रास्ता कितना भी गंदा क्यों ना हो, तो क्या होगा जब हीरो और विलेन के बीच की रेखा धुंधली हो जाए? जब हीरो को भी वो करना पड़े जो उसने कभी कसम खाकर न करने का वादा किया था, और जब हंसी एक चेतावनी बन जाए तो समझ लो खेल शुरू हो चुका है। गॉथम एक शहर जो दिन में बिजनेस सूट पहनता है और रात में डर की चादर ओढ़ लेता है, जहां ऊंची इमारतों के पीछे तंग गलियों में अंधेरा अपना घर बना चुका है। यहां अपराध कोई खबर नहीं है, यहां ये रोज का सच है। लोग जानते हैं कि पुलिस है, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। और जब कोई सीमा तोड़ने वाला अपराधी सामने आता है तो सिर्फ एक नाम उनकी उम्मीद बनता है, बैटमैन। वो आदमी जो अपने असली चेहरे को छुपाकर शहर के लिए लड़ता है। उसका कोई वेतन नहीं, कोई पदक नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी और अपने किए का बोझ। लेकिन इस बार उसके सामने है एक ऐसा खेल जिसे वो समझ भी नहीं पा रहा, क्योंकि ये खेल किसी डकैती या खून से नहीं बल्कि पागलपन से शुरू होता है। और उस पागलपन का नाम है जोकर। सुबह का वक्त, गॉथम के बीचों बीच एक वैन आकर रुकती है। उसमें से 5 लोग निकलते हैं। सबने जोकर के मास्क पहने हैं। एक छत पर चढ़कर अलार्म की तार काट देता है। 2 बैंक के अंदर घुसते हैं और गोलियां चलाकर सबको नीचे बैठा देते हैं। एक आदमी पैसे भरता है, दूसरा उसे गोली मार देता है, जैसे किसी ने प्लान के तहत ऐसा कहा हो। एक एक कर सब गिरते हैं और आखिरी में बचा आदमी मास्क उतारता है। सामने आता है जोकर, उसके चेहरे पर वो पागल मुस्कान। वो बैग उठाकर भीड़ में गायब हो जाता है। ये पहली झलक ही साफ कर देती है कि ये आदमी सिर्फ चोरी नहीं बल्कि खेल खेलने आया है। उधर रात में गॉर्डन बैट सिग्नल जलाता है। बैटमैन आता है और दोनों बात करते हैं जोकर के बारे में। गॉर्डन कहता है कि ये अपराधी अलग है, कोई पहचान नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, और इसके पीछे का मकसद सिर्फ अराजकता है। बैटमैन कहता है कि हमें जल्दी कदम उठाना होगा। इस बीच हार्वे डेंट नाम का नया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गॉथम के माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है, कोर्ट में जीत हासिल करता है और जनता में उम्मीद जगाता है। रेचल डाव्स उसके साथ है। बैटमैन दूर से देखता है, जैसे सोच रहा हो कि ये आदमी शहर को बचा सकता है। फिर जोकर पहली बार टीवी पर धमकी देता है, कहता है कि हर दिन लोग मरेंगे। जब तक बैटमैन अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखाता, अगले ही दिन एक बड़ा अधिकारी मारा जाता है। पुलिस और जनता में डर फैल जाता है। बैटमैन, गॉर्डन और हार्वे एक साथ मिलकर प्लान बनाते हैं माफिया के पैसों पर वार करने का। गॉर्डन बताता है कि सारे पैसे लाओ नाम के अकाउंटेंट के पास हैं, जो हांगकांग में है। बैटमैन वहां जाता है, उसे पकड़कर गॉथम लाता है। लाओ माफिया के खिलाफ गवाही देता है, जिससे कई बड़े अपराधी जेल में बंद हो जाते हैं। लेकिन जोकर कोर्ट में नहीं बल्कि सड़कों पर वार करता है, पुलिस वालों को मारता है, मेयर को धमकी देता है और एक एक करके अपने टारगेट चुनता है। वो हार्वे को भी निशाने पर लेता है और रेचल को किडनैप कर लेता है। बैटमैन दोनों को बचाने निकलता है, लेकिन जोकर ने चालाकी से एड्रेस बदल दिए होते हैं। बैटमैन जहां जाता है वहां हार्वे बंधा होता है और दूसरी तरफ रेचल बम से उड़ जाती है। विस्फोट में हार्वे का आधा चेहरा जल जाता है और वो टू फेस बन जाता है। उसके अंदर का गुस्सा बदले में बदल जाता है। जोकर जेल से भाग निकलता है, अस्पताल में टू फेस से मिलता है और उसे बदला लेने के लिए उकसाता है। टू फेस सिक्के के सहारे लोगों की किस्मत तय करने लगता है। क्लाइमैक्स में जोकर 2 फेरी पर बम लगाता है, एक में आम लोग, दूसरी में कैदी। दोनों को डिवाइस देता है कि एक दूसरे को उड़ाएं, नहीं तो दोनों उड़ जाएंगे। लेकिन कोई भी बटन नहीं दबाता। बैटमैन जोकर को रोक देता है, लेकिन जोकर हंसते हुए कहता है कि उसने हार्वे को ही असली हथियार बना दिया है। बैटमैन गॉर्डन के साथ टू फेस का सामना करता है। टू फेस गॉर्डन के परिवार को मारने वाला होता है, लेकिन बैटमैन उसे रोकता है और गिरा देता है। टू फेस मर जाता है। बैटमैन फैसला करता है कि हार्वे की इमेज को बचाने के लिए उसके सारे अपराध अपने सिर ले लेगा। पुलिस उसे भगोड़ा मान लेती है। बैटमैन अंधेरे में गायब हो जाता है और गॉर्डन की आवाज गूंजती है कि वो गॉथम का हीरो नहीं बल्कि डार्क नाइट है। तो ये थी गॉथम की वो रातें जब डर और उम्मीद आमने सामने खड़े थे, जब एक पागल हंसी ने पूरे शहर को हिला दिया था और एक नकाब पहने हीरो ने सब कुछ खोकर भी शहर को बचा लिया था। लोग शायद कभी सच नहीं जान पाएंगे, शायद उन्हें लगेगा कि उनका हीरो
भाग गया, लेकिन असल में वो उनकी उम्मीद बचाने के लिए खुद अंधेरे में उतर गया, क्योंकि कभी कभी सच्चा हीरो वो नहीं होता जो रोशनी में चमके, बल्कि वो होता है जो अंधेरे में गायब होकर भी सबकी रक्षा करे। और यही वजह है कि गौथम उसे हमेशा याद रखेगा अपने डार्क नाइट के रूप में।